खेल, स्पोर्ट्स। खेल में औरतों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। भारत में खेल में औरतों की भागीदारी बहुत कम है। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया इज वेरी लो। जिंदगी के हर क्षेत्र में, खेल में भी, ये फर्क, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। दिस डिफरेंस इज वेरी एविडेंट। ये समस्या ज्यादा करके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। दिस प्रॉब्लम इज मोर सोशियो साइकोलॉजिकल। भारत सरकार ने औरतों के खेल को बढ़ावा देने के लिए महिला खेल महोत्सव, नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर वुमेन शुरू किया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड द नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर वुमेन टू प्रमोट वुमेन स्पोर्ट्स। लेकिन ये योजना औरतों की खेल में भागीदारी को ज्यादा बढ़ा नहीं सकी। However, this program could not bring any noticeable improvement in women's participation in sports. खेल में औरतों की भागीदारी बढ़ने के तरीके, methods to increase women's participation in sports. कोचिंग और सिखा, कोचिंग एंड ट्रेनिंग, तारांकन। औरतों को लीडरशिप पोजीशंस लेने में एनकरेजमेंट और मौका देना चाहिए। Women should be encouraged and provided with the opportunity to undertake leadership positions within organizations. उन्हें अच्छी टेक्निक सिखा दी जानी चाहिए। They should be provided with good technical instruction. उन्हें अच्छे और हेल्पफुल फीडबैक देने चाहिए। They must be given positive, encouraging and instructive feedback. प्रोग्राम्स में उनकी आवाज़ होनी चाहिए और सभी लोगों को भागीदारी के लिए फ्लेक्सिबल रहना चाहिए ताकि उनकी ज़रूरतों को सुना और पूरा किया जा सके। They should have a strong voice in programs and all concerned should maintain a flexible approach to participation to ensure their needs are heard and met. सुरक्षा, सेफ्टी। ग्रुप्स में खेलना औरतों और लड़कियों के लिए ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है। Exercising in groups can make physical activities safer for women and girls. सामाजिक खेल के स्थानों में औरतों के लिए अलग जगह होनी चाहिए। Community sports facilities should be provided with separate locations for women. सुविधा, फैसिलिटीज बदलने के लिए जगह औरतों और लड़कियों की स्वच्छता की ज़रूरतों को ध्यान में रख कर बनाई जानी चाहिए। Changing facilities must be provided that take into account women's and girls' hygiene needs. बच्चों की देख रेख के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि औरतें बिना किसी झिझक के अपने बच्चों को भागीदारी और अभ्यास के स्थानों पर ले जा सकती हैं। Adequate provision for childcare should be made so that women without any hesitation can bring their children to the participation and training venues. हम ये सुनिश्चित एंश्योर करेंगे कि सभी जगह लड़कियों और उनके माँ बाप के लिए आसानी से पहुंची जा सकती हैं। We must ensure that all areas are easily accessible to girls and their parents. दाम, प्राइस। खेल में भागीदारी का शुल्क, फी, औरतों के लिए कम करना चाहिए या हटा देना चाहिए। Participation fee in sports should be reduced or abolished for women. औरतों को यात्रा और रहे के लिए कंसेशन दी जानी चाहिए। Concessions for traveling and boarding should be provided to women. शरीर की बनावट से जुड़ी खास बातें, special considerations associated with physiology. खेल में भाग लेने वाली औरतों को अपनी शरीर की बनावट से जुड़ी समस्याओं के वजह से खास ध्यान देना चाहिए। Sports women need to take special care due to the problems associated with their physiology. औरतों को जिंदगी में जिन समस्याओं का सामना फेस करना पड़ता है वो ये हैं। These are the problems faced by women during their life. Menarche, menstruation. मेनार्के लड़की की पहली मासिक पीरियड होती है। मेनार्की is a girl's first menstrual period. ये 9 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक हो सकती है। It can happen as early as age 9 or up to age 15. इस वक्त लड़कियां परेशान और फीलिंग्स में होती हैं। During this time, girls feel tense and emotional. इसलिए इस वक्त इन पर खास ध्यान देना चाहिए। So special attention should be given to them at this. मासिक धर्म की कमी, menstrual dysfunction. खेल में भाग लेने औरतन में शारीर के स्वास्थ्य और स्पर्धा में बढ़ते हुए भाग लेने के कारण मासिक धर्म की कमी की समस्या बढ़ गई है। Due to participation of women in physical fitness and competitive endurance sports, the incidence of menstrual dysfunction has increased. लंबी दौड़, long distance running और दूसरे खेल एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स में बदलाव ला सकते हैं। May lead to alterations in androgen, estrogen and progesterone hormones, जिसकी वजह से कुछ औरतों में सीधा या असीधा रूप से मासिक धर्म न आना, अमेनोरिया या बांधित्व, infertility हो सकता है, which in some women may directly or indirectly result in amenorrhea, absence of menstrual periods or infertility.